आज हम देखेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम है, कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था में तब तक बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। ठीक है, अब समझिएगा इसको। जैसे कि कोई आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति समझ रहे हैं ना, एकदम आलसी, जो कोई काम न करना चाहता हो, तब तक नहीं हिलना चाहता जब तक कि कोई आके उसे धक्का न मारे। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे इसका उदाहरण, एक कंबल है, ठीक है, तो कंबल से धूल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डंडे से उसको पीटेंगे, और जब डंडा उस पर पड़ेगा तेज से, तो उसमें क्या होता है? धूल के कण जो है छिटक के बाहर निकलता है, तो धूल उड़ने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो विरामावस्था में था, जब उस पर बाहर से बल पड़ा तो वो अलग हो गया। तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति के पहले नियम का। ठीक है, जैसे कोई गेंद पड़ी हुई है, तो जब हम उस पर थोड़ा सा बल लगाएंगे तब वो आगे को पीछे को कहीं भी लुढ़केगी। ठीक है, जब तक बल नहीं लगाएंगे वो वैसे ही बनी रहेगी। तो ये गति का पहला नियम है न्यूटन की गति का, कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। समझ में आई बात? चलिए, अच्छा, दूसरा देखते हैं नियम। दूसरा नियम आपका जो है न्यूटन की गति का, वो है संवेग से रिलेटेड। ठीक है, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर जो है वो हमेशा उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण सही आप समझिएगा। एक साइकिल आ रही है, ठीक है, एक स्पीड में साइकिल आ रही है, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, और आपको टक्कर मार देती है। ठीक है, आपको चोट लगेगी, थोड़ी बहुत लगेगी। अगर वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई कार या ट्रक आ रही है और उससे धक्का लगे, तो सोचिए कितना नुकसान होगा। बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, कारण क्या है? कारण यह है द्रव्यमान ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका एक और उदाहरण देखिएगा। जैसे क्रिकेट में हम लोग कैच पकड़ते हैं जब, ठीक है, तो जब भी कैच पकड़ेंगे तो हम देखते हैं कैच पकड़ते वक्त हम हाथ जो है पीछे की तरफ खींचते हैं। जब हाथ में गेंद आता है तो उसे पीछे की तरफ खींचते हैं। इसका कारण क्या है? ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे ही आधारित है। अगर हम उसे सीधा ऐसे कैच कर लें और हाथ न पीछे खींचे, तो जो बल है वो बहुत तेज से आके लगेगा, हमारे हाथ पे पड़ेगा, क्योंकि उसका गति काफी तीव्र है। गति तीव्र होने के कारण वो बल काफी ज्यादा हो जाएगा और हमें चोट तेज लगेगी। हम जब बॉल हाथ में आता है तो उसे पीछे खींचते हैं ताकि गेंद का जो वेग है वो कम हो जाए, जिससे हमारे हाथ में जो चोट लगती है वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए, अच्छे से समझ में आया ना? चलिए, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी धक्का मुक्की का